दोस्तों, एक सवाल है। क्या आप सचमुच खुश हैं? रुक कर सोचिए। आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, घर है, परिवार है, नौकरी या बिजनेस भी है। लेकिन क्या आपके दिल में वो गहरा सुकून है जिसकी तलाश आप हर रोज करते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे, नहीं, कुछ तो कमी है। और यही कमी हमें बार बार बेचैन करती है। सच तो यह है कि इंसान पूरी जिंदगी भागता रहता है। कभी पैसों के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे, कभी शोहरत और नाम के पीछे। लेकिन जब ये सब मिल भी जाता है, तब भी अंदर एक खालीपन रह जाता है। और यही सवाल उठता है, खुश रहने का असली रहस्य क्या है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, और वो भी उस महान आत्मा की नज़र से जिसने पूरी दुनिया को शांति और करुणा का रास्ता दिखाया, भगवान गौतम बुद्ध। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौतम बुद्ध स्टोरी चैनल पर। यहाँ हम आपको सुनाते हैं बुद्ध के वो प्रेरणादायक प्रसंग जो जीवन की गहराइयों को छूते हैं और सोच को बदल देते हैं। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपके जीवन का आईना है। बहुत समय पहले एक गांव में एक युवक रहता था। उसके पास सब कुछ था, घर, जमीन, परिवार, सम्मान। फिर भी उसका मन बेचैन रहता। रात को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं मिलता। वह सोचता, अगर और पैसा मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर लोग और इज्जत दें तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, अगर बच्चे मेरी बात माने तो मैं शांति से जी पाऊंगा। यानी उसके लिए खुशी हमेशा कल में थी, आज में कभी नहीं। और एक दिन जब उसने सुना कि गांव के पास नदी किनारे बुद्ध ठहरे हैं, तो उसने तय किया, अगर कोई मुझे सच में बता सकता है कि खुशी कहाँ है, तो वो सिर्फ भगवान बुद्ध ही है। वह युवक निकल पड़ा। सुबह का समय था, सूरज की किरणें धरती पर उतर रही थीं, पंछी चहचहा रहे थे और नदी किनारे एक अद्भुत दृश्य था। पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध शांत बैठे थे। चारों ओर उनके शिष्य मौन में डूबे थे। नदी बह रही थी और वातावरण में गहरी शांति थी। युवक ने बुद्ध को देखा और उसके मन का बोझ हल्का हो गया। वह उनके चरणों में झुककर बोला, भगवान, मैं बहुत बेचैन हूँ। खुश रहने का रहस्य क्या है? क्यों मेरी सारी कोशिशों के बावजूद मैं भीतर से खाली महसूस करता हूँ? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान। कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, खुशी बाहर नहीं है बेटा, खुशी तुम्हारे भीतर है। युवक ने हैरानी से पूछा, भगवान, अगर खुशी भीतर है तो फिर बाहर की चीजों का क्या? अगर पैसा ना हो, अगर सम्मान न मिले, अगर परिवार साथ न दे, तो इंसान दुखी ही रहेगा ना? बुद्ध मुस्कुराए और बहुत शांत स्वर में बोले, सुनो, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। उन्होंने कहा, मान लो किसी किसान की इस साल फसल बहुत अच्छी हुई। वह खुश हो गया, लेकिन अगले साल बारिश नहीं हुई और फसल खराब हो गई। अब वही किसान दुखी हो गया। सोचो, क्या सचमुच फसल ने उसे सुख और दुख दिया? नहीं, सुख दुख तो उसके मन ने खुद बनाया। जब चीजें उसकी इच्छा के अनुसार हुईं, तो उसने कहा, मैं खुश हूं। और जब इच्छा पूरी ना हुई तो उसने कहा, मैं दुखी हूं। युवक धीरे धीरे समझने लगा। बुद्ध आगे बोले, यानी समस्या खेत या फसल में नहीं है, समस्या तुम्हारी अपेक्षाओं में है। तुम सोचते हो कि जीवन तुम्हारी इच्छाओं के हिसाब से चलेगा, लेकिन बेटा, जीवन किसी के हिसाब से नहीं चलता। जब तक तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे, तब तक सच्ची खुशी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। फिर बुद्ध ने नदी की ओर इशारा किया। देखो इस नदी को, कभी इसका पानी शांत होता है, कभी तेज, कभी साफ होता है, कभी गंदा। अगर कोई कहे, मैं तभी खुश रहूंगा जब नदी हमेशा साफ और शांत रहे, तो बताओ, क्या वह कभी खुश रह पाएगा? युवक ने सिर हिलाकर कहा, नहीं भगवान, क्योंकि नदी तो अपने स्वभाव से बहती है। लेकिन याद रखो, इन सब पर आसक्ति मत रखो, क्योंकि अगर तुम्हारी खुशी सिर्फ इन्हीं पर निर्भर होगी, तो जैसे ही ये बदलेंगे, तुम्हारा मन भी टूट जाएगा। बुद्ध ने आगे कहा, बाहर से मिली खुशी थोड़ी देर की होती है। नया कपड़ा मिलता है तो मन खुश होता है। कुछ दिन बाद वही कपड़ा पुराना लगने लगता है। कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो अच्छा लगता है, लेकिन अगले ही दिन कोई आलोचना कर दे तो तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। यानी बाहर की चीजें बदलती रहती हैं, और जब तक तुम्हारी खुशी उन पर टिकी रहेगी, वह भी बदलती रहेगी। युवक ने गहरी सांस ली और पूछा, तो फिर स्थायी सुख कहाँ है भगवान? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, वह तुम्हारे भीतर है। जब तुम मन को नियंत्रित करना सीख जाओगे, इच्छाओं के पीछे भागना छोड़ दोगे और वर्तमान क्षण को जीना सीख लोगे, तब तुम्हें ऐसा सुख मिलेगा जिसे कोई छीन नहीं सकता। युवक गंभीरता से सुन रहा था। उसके मन के सवाल धीरे धीरे मिट रहे थे। बुद्ध ने कहा, देखो बेटा,
इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह सोचता है जब मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। यह दौड़ कभी रुकती ही नहीं। उन्होंने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और युवक को दिखाया। अगर मैं इस पत्थर को हाथ में पकड़ लूं और कहूं कि जब तक यह मेरे हाथ में है मैं सुखी हूं, तो बताओ, जैसे ही यह पत्थर गिर जाएगा मेरा सुख भी चला जाएगा ना? युवक बोला, हाँ भगवान, ऐसा ही होगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ठीक वैसे ही अगर तुम्हारा सुख किसी वस्तु, किसी इंसान या किसी परिस्थिति पर टिका है तो जैसे ही वह बदल जाएगा तुम्हारा सुख भी चला जाएगा। यानी ऐसा सुख स्थायी नहीं है। युवक ने धीरे से पूछा, तो फिर स्थायी सुख कैसे मिलेगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम इच्छाओं से परे हो जाओगे, जब तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि मैं अधूरा नहीं हूं, मैं अभी पूरा हूं, जब तुम यह देखोगे कि हर क्षण जैसा है वैसा ही सुंदर है, तब तुम्हें भीतर से आनंद की अनुभूति होगी। फिर बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। मान लो आकाश में बादल हैं, कभी सूरज ढक जाता है, कभी बादल छौंटते हैं और रोशनी फैल जाती है, लेकिन असल में सूरज तो हमेशा वही है। ठीक वैसे ही आनंद भी तुम्हारे भीतर हमेशा है। कभी इच्छाओं और दुख के बादल उसे ढक देते हैं और कभी ध्यान और जागरूकता से वे बादल हट जाते हैं। युवक की आंखें भर आईं। वह बोला, भगवान, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, 3 बातें याद रखो। 1, इच्छाओं के पीछे भागना छोड़ो। जितनी ज्यादा इच्छाएं उतनी ज्यादा बेचैनी। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। 2, वर्तमान क्षण में जियो। न अतीत को पकड़ो, न भविष्य की चिंता करो। अभी का पल ही जीवन है। 3, मन को शांत करो। रोज थोड़ा समय ध्यान में बैठो, सांसों को देखो, विचारों को जाने दो। धीरे धीरे मन शांत होगा और भीतर का सुख जागेगा। युवक बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसके चेहरे पर पहली बार शांति थी। वह बोला, भगवान, आज मैंने जाना कि असली सुख बाहर नहीं, भीतर है। अब मैं उसे खोजने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि उसे जीना शुरू करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो बेटा, खुशी कोई मंजिल नहीं, यह तो तुम्हारा स्वभाव है। इसे बाहर मत ढूंढो, अपने भीतर पहचानो। और दोस्तों, यही शिक्षा हमें भी समझनी है। हम बार बार सोचते हैं कि जब यह मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन सच तो यह है कि खुशी किसी आने वाले पल में नहीं, बल्कि इसी क्षण में छुपी है। तो आइए आज से हम अपने भीतर झांकना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा ध्यान करें और जीवन को वैसा ही स्वीकार करें जैसा यह है। दोस्तों, अगर बुद्ध की यह शिक्षा आपके दिल को छू गई तो इसे अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसे ही प्रेरणादायक बुद्ध विचार सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से किसी और की ज़िंदगी बदल जाए। और याद रखिए, सच्चा सुख बाहर नहीं, आपके भीतर ही है।